नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, इमरान खान शिकायत कर रहा है कि उसके जो लोग पीटीआई को छोड़ते जा रहे हैं वो छोड़ नहीं रहे हैं, उनको छुड़वाया जा रहा है। बकौल उसके कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके ऊपर दबाव डाल रही है ताकि वो पीटीआई को खैरबाद कह दे। अब यहाँ पर हम इमरान खान से ये पूछते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब आप की पीटीआई बनाई गई थी वो भी खुद एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही बनाई गई थी और एस्टेब्लिशमेंट की हिदायतों पर ही बहुत सारे जो है लोग इसमें शामिल होते जा रहे थे। जब शामिल होते जा रहे थे उनके कहने से तो आपको उस पर कोई एतराज़ नहीं था। आज जब वो आपको छोड़ते जा रहे हैं तो आपको लगता है कि ये गलत है। अब यहाँ पर हम ये बात कहते हैं कि ये बात तो पूरी दुनिया को मालूम है, आलम आश्कार है कि पाकिस्तान में ये हाइब्रिड सिस्टम है। इससे कोई भी मुनकर नहीं हो सकता। हाँ, भले पाकिस्तान वाले न माने, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो शेम डेमोक्रेसी है और उसमें सही जो पावर है, जो पावर का मंबा है, जो सेंटर है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। अब इमरान खान अगर चंद जलसे करके और उसमें नौजवानों को नई नई धुनों पे डांस करवा के ये सोचने लगे कि नहीं वो पाकिस्तान का करता धरता है, तो फिर ये उसकी गलत फहमी या खुश फहमी या कुछ भी उसको कह दीजिए। आज जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसको इसका एहसास होता जा रहा है कि पाकिस्तान में ताकत का सही सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को पकड़ पकड़ के पीटीआई में लाए थे, आज उसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर एक एक करके लोग पीटीआई को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसमें कुछ नाम हमने पहले भी गिनाए थे, अली जैदी वगैरह। अभी कल एक बहुत बड़ा नाम जो पीटीआई को छोड़ के चला गया वो है डॉक्टर शीरीन मज़ारी। ये इमरान खान के वक्त में ह्यूमन राइट्स की वज़ीर हुआ करती थी, सेंट्रल मिनिस्टर, और बहुत बढ़ चढ़ कर बोलती थी। और अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट खोल के देखें तो चंद हफ्ता दो हफ्ता केबल तक वो कैसे एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दे रही थी। लेकिन अभी जैसे ही 9 मई के ये वाक़यात हुए और फिर आर्मी ने ये कहना शुरू किया कि इसके जो भी मरतकब हैं जिन्होंने ये काम किया है उनके ऊपर आर्मी एक्ट लगाया जाएगा। और फिर पीटीआई के लोगों की पकड़ धकड़ शुरू हुई तो इसी पकड़ धकड़ में डॉक्टर शीरीन मज़ारी को भी गिरफ्तार किया गया। ये अलग बात है कि जैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसकी बेटी जो है ना ईमान मज़ारी, वो वकील है, तो उसने कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसके लिए ज़मानत ले ली। लेकिन जैसे ही वो वापस बाहर निकली कोर्ट से, उसको फिर से गिरफ्तार किया गया। इस तरह 4 मरतबा उसको जामिन मिला, 4 मरतबा उसको गिरफ्तार किया गया। आखिर वो थक गई। कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये कहा कि वो उसकी उम्र जो है रसीदा हो चुकी है, बढ़ चुकी है और उसका बेटा यहाँ पर नहीं है, वो बाहर कहीं पढ़ने गया है और उसकी जो अकेली बच्ची है जो वकील है ईमान मज़ारी, वो अकेली उसको नहीं संभाल सकती। इसीलिए वो न सिर्फ पीटीआई छोड़ रही है बल्कि सियासत से ही इस्तीफ़ा ले रही है, मतलब सियासत को ही विदा कर रही है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली, बिलखसूस अपनी माँ और अपने बच्चों का, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मेरे हस्बैंड की
5 महीने हुए हैं उनकी डेथ को, तो मेरे बच्चों। नाज़रीन, इस सिलसिले में हम इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी समझते हैं कि 8-10 दिनों से शिरीन मज़ारी बिहाइंड द बार्स थी, सलाखों के पीछे थी, और एक हफ्ते तक तो इमरान खान ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। हत्ता कि शिरीन मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी को ट्वीट करना पड़ा कि हमारी माँ जो है वो जेल में है, और इमरान खान ने एक मरतबा भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई दुख का इजहार नहीं किया। इमरान खान को तो सिर्फ अपनी और अपनी बेगम बुशरा बीबी की पड़ी है। तो ये जो रवैया है ना, इसकी वजह से भी हो सकता है कि डॉक्टर शिरीन मज़ारी जो है वो जो है नाउमीद हो चुकी हो पीटीआई से, और इसीलिए उसने मतलब सियासत को और पीटीआई को विदाई कर दी है। अब जनाब ना इमरान खान के बारे में बात करते हैं। कल इमरान खान की पेशी थी, वो लाहौर से निकले, बड़ा काफिला था 5-6 गाड़ियों का, इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तूफ़ानी रफ्तार से जितने भी उनके खिलाफ केस थे सब में उनको ज़मानत मिल गई। फिर वो नैब कोर्ट में गए, नैब कोर्ट में भी उनको खड़े खड़े ज़मानत, उनको भी और उनकी बेगम को, बुशरा भी वो साथ में थी, उनके दोनों को ज़मानत मिल गई। फिर वो गए नैब के ऑफिस में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऑफिस में, जहाँ पर उनसे पूछताछ होनी है। ये जो अभी कोई 5,500 करोड़ कह दीजिए या 7,000 करोड़ कह दीजिए, क्योंकि बात है 190 मिलियन पाउंड की, जो कि मलिक रियाज के पैसे थे इंग्लैंड के, और इंग्लैंड ने वो पैसे पाकिस्तान सरकार को वापस किए थे 2019 में। वो पैसे इमरान खान ने जो पाकिस्तान सरकार के थे, एक बंद लिफाफे में प्रपोजल बना के और काबीना से उसकी मंजूरी लेके, और वो पैसे उसने मलिक रियाज को वापस कर दिए। अभी हकीकत में उसके पैसे इंग्लैंड में कॉन्फिस्केट हुए थे, और इंग्लैंड ने ये सोचकर कि क्योंकि ये पैसा जनरेट हुआ है पाकिस्तान से, तो उन्होंने पाकिस्तान को दे दिए, लेकिन इमरान खान ने बाप का माल समझकर वो मलिक रियाज को दे दिए। और मलिक रियाज को जो पैसा मिला, तो सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज के ऊपर जुर्माना लगाया था। उसने जो कई गांव हड़प कर लिए हैं, कराची के गर्दो नवाह में सिंधियों के गांव हैं, तो उसके एवज उसके ऊपर जो जुर्माना लगाया है, उसके एवज उसको एडजस्ट किया गया, यानी ये पैसा मलिक रियाज के घर में पहुंच गया है। अब ख़ास बात ये है, खैर हम पहले ये बात पूरी कर लें। तो जैसे ही उनको वो मतलब नैब के ऑफिस में पहुंचे और उनसे ये पूछा गया कि भाई साहब, आपको जब भी ये पैसा मिला तो आपको एनसीए ने ये बोला था कि मलिक रियाज को आप ये पैसा दे दें, तो उसने बोला नहीं, तो फिर आपने उसको क्यों दिया? और क्या एनसीए ने आप, अच्छा वो कहता है इमरान खान कि ये क्योंकि सीक्रेट था, इसीलिए मैंने जो है वो जो प्रपोजल था उसको वापस करने का, वो मैंने एक बंद लिफाफे में रख के और काबीना के आगे रखा। तो नैब वालों ने उससे पूछा कि भाई इसके बारे में आप कुछ साबित कर सकते हैं कि एनसीए ने आपको लिखा हो या इंग्लैंड की सरकार ने आपको लिखा है? तो वो कहता है वो मुझे नहीं मालूम, वो तो शहजाद अकबर नैब का जो उस वक़्त हेड था उसको मालूम होगा। तो आप ये साबित नहीं कर सकते कि इस किस्म की कोई बात थी, और हकीकत में ये थी भी नहीं। अच्छा, वो फिर उससे कहते हैं कि उन दूसरे वज़रा ने ये कैसे पास किया? तो ये कहता है इमरान खान के आप उससे पूछ लीजिए, वज़ीरों से आप खुद पूछ लीजिए। तो नैब वालों ने कहा हम तो खैर पूछ ही लेंगे, हम तो सबसे पूछ लेंगे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो इस बारे में उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। और जब उसके बदले में उसको कुछ 450-500 कनाल की ज़मीन दी गई अल कादिर ट्रस्ट को, जिसका वो अकेला मतलब खुद उसकी बीवी और फरहत होगी, 3 ट्रस्टी हैं उसको, उनको ये दिया गया, और उसके ऊपर कई बिल्डिंगें बनाई गई, वो भी सभी अभी तक जो है मलिक रियाज वहाँ पर बना रहा है, वो सभी इमरान खान को फ्री में मिल रहा है। तो भाई साहब, कोई भी व्यापारी किसी को कोई भी चीज़ फ्री क्यों देगा? ये तो सीधा सीधा रिश्वत का केस है। खैर, अभी हमें लगता है कि इमरान खान बड़ा चौतरफ से फंस गया है इसमें,
और वो लगता है कि अभी डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके उसको सब लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। और अब तो वो यहाँ तक कहता है कि भले सब लोग चले जाए, मैं अकेला लड़ूंगा। तो मेरे भाई, पाकिस्तान में आप समझ लीजिए, आप आए भी एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से थे, और अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको एस्टेब्लिशमेंट से बना के रखनी पड़ेगी, जो कि अभी प्रेजेंट कंडीशंस में तो हमें नामुमकिन नज़र आ रहा है। नाजरीन, एक और भी विकेट गिरी है पीटीआई की। फयाजुल हसन चौहान ने कल इस्तीफ़ा दे दिया पीटीआई से, और ये भी मिनिस्टर हुआ करते थे, और उन्होंने यहाँ तक कहा है, उन्होंने तो शिकायत की है कि इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये 9 मई वाले वाक़े 9, 10, 11 की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया पीटीआई वालों ने, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इस पे शर्मिंदा हूँ और इसीलिए मैं पीटीआई से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और इस तरह एक एक करके सब लोग छोड़ते चले जा रहे। खैर, इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।